अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे काम करते हैं। मीन्स के किसी भी असाइनमेंट के रिगार्डिंग या प्रेजेंटेशन वगैरह टीचर उनको असाइन कर देता है, तो वो उनका डेटा वगैरह सर्च करते हैं, उनको पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और डिफरेंट एबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं। जब वो मिलकर काम करते हैं तो उनके सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं, उनके जो भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं। और जब स्टूडेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं ना, तो जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में कितने मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? इसमें 2 से ज़्यादा जो ग्रुप मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक दूसरे के थ्रू लर्न करते हैं। यहाँ पे राइट किया गया स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कंप्लीट अ टास्क और कंप्लीट अ कॉमन गोल। नेक्स्ट है मेरे पास बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्यों ज़रूरी है एक टीचर को कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट क्यों करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होती है, प्रमोट होती है और स्टूडेंट्स फील बेटर करते हैं, क्योंकि समहाउ क्या होता है कि जब वो एज़ अ हम लोग एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल टास्क देते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन जब उसे ग्रुप में दिया जाता है ना, तो ग्रुप में हर बंदा जो होता है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है और वो एक-दूसरे से हेल्प ले लेते होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम होती है ना वो इम्प्रूव होती है। और स्टूडेंट्स में सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, लाइक दैट वो एक-दूसरे के साथ काम करने में मतलब हेल्पफुल होता है, लाइक सोशल स्किल्स उनमें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन स्किल्स आते हैं कि जो भी उनके आपस में पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उसको इग्नोर करके एक-दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो अपना इंडिविजुअल नहीं सोच रहे, तो उन्हें वो तब एज़ अ टीम सोच रहे होते हैं। तो इस तरह से टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स मिलकर काम करें। तो इस तरह से क्या होता है, उनका आपस में कॉम्पिटिशन जो होता है वो खत्म होता है और वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। उनमें लीडरशिप स्किल्स आते हैं, टीम वर्क स्किल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि जब एक टीम एक काम पे एक टॉपिक पे काम कर रही होती है ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है। इट इज़ स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड टू डू देयर बेस्ट। ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स टीम में वर्क कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट एनी डिफरेंसेस। तो इससे उनमें कोऑपरेशन वगैरह जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट्स को बेनिफिट जब वो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को आपस में शेयर करते हैं, तो समहाउ ये होता है कि टीचर के साथ वो प्रॉब्लम शेयर करते वक़्त जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शाय फ़ील कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो अपने क्लासमेट के साथ वही प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग जब उन्हें इस तरह से टास्क दिया जाता है ना, तो वो एक-दूसरे से लर्न करते हैं काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी होती है। जब वो मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह उनके पास होते हैं और उनके जो क्रिएटिविटी स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेफिनेटली आते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो वो उनके उनको प्रोएकार लाते हुए जो होता है ना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इट लीड्स टू मोर रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, ग्रेटर मोटिवेशन एंड के स्टूडेंट का। तो वंस अगेन मैं बात कर रही थी, इसमें जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये नहीं होता कि इंडिविजुअल वो खुद को आगे लेके जा रहा होता है या अपने फ्रेंड को इग्नोर कर रहा होता है या जैसे भी, इसमें वो अपने मेंबर को एज अ टीम लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि इनकी सबकी एफर्ट्स को मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें ज़्यादा रिलैक्स जो होते हैं फ़ील कर रहे होते हैं, उनमें मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होती है कि अब मुझे भी काम करना है अपने हिस्से का, सब सारे लोग अपने हिस्से का काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ग्रुप से वो कहते हैं कि अब हमारा जो ग्रुप है वो आगे जाए, ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट कहता है कि मैं आगे जाऊँ, वो कहते हैं हमारा ग्रुप जो है ना, हम दूसरे ग्रुप से अच्छा परफ़ॉर्म करें। तो इससे जब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, बच्चों को टीचर को भी चाहिए कि मैथ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज़ अ ग्रुप असाइन कर दिया जाए। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है और छोटे-मोटे असाइनमेंट्स जो होती हैं वो भी ग्रुपिंग की सूरत में देनी चाहिए। इससे बच्चों का क्या होता है कि कॉन्फिडेंस वगैरह एनहांस होता है और उनमें एक जो होते हैं काम करने के लिए एक पैशन क्रिएट होता है। इट लीड्स टू इक्वल एंड इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है कि उनकी पार्टिसिपेशन वगैरह एक काम करने के समहाउ ऐसा होता है कि एक बच्चा होता है कि वो क्लास में टीचर के सामने वो बात नहीं कर रख पाता, अपना जो व्यूज़ है, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर पाता। वो अपने स्टूडेंट के साथ काफ़ी अपने जो फेलो स्टूडेंट के साथ काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है अपने टीम मेंबर के साथ। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी पार्टिसिपेशन जो होती है वो काम में वो इम्प्रूव होती है।
तो कौन-कौन से जो कंपोनेंट्स है वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, तो वी इंस्टेड ऑफ मी, ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना है वर्किंग टुगेदर। तो जब वो मिलकर काम करते हैं ना तो वो काम पे जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ईच मेंबर इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। ऐसा होता है कि जो जो कोऑपरेटिव लर्निंग में डिफरेंट टास्क जो होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स को, तो वो हर बंदा कोशिश करता है कि मैंने अपना अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर एक पर्सन अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता तो दूसरे मेंबर्स पे इफ़ेक्ट होता है। तो आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तमाम लोग एक काम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि एवरी टीम मेंबर्स फील इन चार्ज ऑफ देयर ओन एंड देयर टीममेट्स लर्निंग एंड मेक्स एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो एक बंदे का काम होगा कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग पे उसने प्रेज़ेंटेशन देनी है तो वो उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करेगा। एक पर्सन है उसने बेनिफिट्स को बताना है, तो वो उसके रिगार्डिंग काम करेगा। और एक पर्सन है वो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेगा, तो वो उसने उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है। तो हर बंदे का ना एक डिफरेंट काम है। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इस तरह से होगी कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना काम नहीं करती, मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सप्लेन करने थे प्रेज़ेंटेशन में, अगर मैंने नहीं किए, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल होंगी कि मैंने ये काम नहीं किया। तो इस तरह से होता है जब ग्रुप में काम करते हैं ना तो फिर वो एक दूसरे लोग भी एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई आपको ये काम करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं अपने ग्रुप मेंबर से हेल्प ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो एक्सप्लेन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। आई रिमेंबर वेरी वेल कि जब हम यूनिवर्सिटी में रहते तो हम लोग जब वो हमारा एग्ज़ाम वगैरह होते थे या जो भी हम टेस्ट वगैरह होते थे, जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह एक दूसरे के साथ लर्न करते थे, एक प्रॉब्लम को शेयर करते थे ना, तो वो उसका सॉल्यूशन मिनटों में मिल जाता था एज़ कम्पेयर टू उसी प्रॉब्लम को जब हम खुद सॉल्व करने की मतलब इंडिविजुअल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता था। वही प्रॉब्लम जब हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो उसको ईज़िली हम सॉर्ट आउट कर लेते थे। तो नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव स्किल्स। जब बंदा एक-दूसरे के साथ काम करता है, तो उसके सोशल स्किल्स तो डेफिनिटली इम्प्रूव होते हैं। किस तरह से उसने काम करना है लीडरशिप के साथ ही कम्युनिकेशन आप जब अच्छी तरह से एक चीज़ों को आप कम्युनिकेट करने का आइडिया शेयर करने का तरीका आ जाता है कि इस तरह से आपने करना है, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होते हैं वो रिज़ॉल्व होते हैं क्योंकि आप तब एज़ अ टीम काम कर रहे होते हो, तो आपको ये नहीं होता कि अब मुझे जाना है, मैंने करना है क्योंकि आप तब एक टीम को लेके जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। हर वो चीज़ जिसका कुछ एडवांटेज होता है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आप देखते हैं कि क्या नुकसान होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, बाहमी ताउन के साथ आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो एक बंदा अपना काम नहीं कर रहा होता है, 1-2 लोगों का। तो क्या होते हैं जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनको साथ मिला के ना जस्ट उनका नेम राइट करते हैं। जैसे प्रेज़ेंटेशंस वगैरह होती हैं या ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी या क्लास में भी आप जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं अगर आप, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं करते, लेकिन उनके उतने मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने टीम में काम किया होता है। तो इस तरह से ये होता है कि जो इग्नोर्ड हो जाते हैं वो वाले स्टूडेंट्स। फिर ये होता है कि ए ग्रुप प्रोडक्ट अर्न्स अ ग्रेड अवॉर्डेड टू ऑल स्टूडेंट विदाउट रिवार्ड टू इंडिविजुअल ग्रोथ और पार्टिसिपेशन। फिर ये होता है कि एक ग्रुप में एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है और एक कम काम कर रहा है या एक ने किया ही नहीं है, तो उनको इक्वली रिवार्ड किया जाता है। तो ये थोड़ी-सी अक्सर होती है और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो काम नहीं करते या थोड़े से वो नहीं एक्टिव होते ग्रुप में, तो उनको भी उतना ही दिया जाता है। तो इससे भी जो होता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का डिसएडवांटेज है। So the reward structure penalizes groups whose members include low achievers by failing to recognize improvement as to team success। जो जिस बंदे ने थोड़ा काम किया है तो उसको भी हाईलाइट किया जाए। तो इसमें ये होता है कि ग्रुप एक्टिविटी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि इसमें आप दूसरों के अचीवमेंट को प्रमोट करें। जो बंदा काम कर रहा है उसी को ही जो है कंसीडर किया जाए। देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड हाउ टू वैल्यू। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी नहीं होती टीचर्स की तरफ से कि आपने इस तरह से काम करना है या सबने काम करना है या जिस तरह से भी है ना।
तो वो क्या करते हैं ग्रुप मेंबर्स जो अच्छे वाले परफॉर्म कर रहे होते हैं बोर्ड गिफ्टेड या जैसे भी इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो ग्रुप में होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो हमने तो काम करना ही करना है। तो वही ग्रुप को लेके चल रहे होते हैं, तो कोई इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होती, टीचर इसको प्रॉपर्ली देखते नहीं है, तो वो सबको ही वो काम असाइन हो जाता है या सबको ही रिवार्ड दे दिया जाता है, तो इस तरह। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग आपको कोई भी लेक्चर वीडियो चाहिए बीएड के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूंगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।